सीताराम 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 जय सीताराम। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हनुमत आय बिराजिए कथा होत इतिहास। तुम सेवक रघुबीर के हम तव चरणन दास। राम कथा के रसिक बरा भक्तराज मति धीर। आई सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्री राम दरबार की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। जोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री राधे। मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी झटपट लखहि न कोय। जब मन की खटपट मिटहि तो चटपट दर्शन होय। पूर्व के सत्संग में हम लोग श्रवण किए कि जिस दिन मन की विकृति सत्कृति में परिवर्तित हो जाएगी उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मन को एकाग्र करें और घर को ही वन में बनाएं। आत्मदेव जी महाराज को उनके पुत्र गोकर्ण जी ये आत्म उपदेश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है पिताश्री कि मन को आप गोविंद में नहीं भी लगा पाते हैं तो तन से ही उनकी सेवा करें। आप तन से परमात्मा की सेवा करेंगे तो परमात्मा की सेवा का ये परिणाम है कि मन को वे स्वयं आकृष्ट कर लेते हैं, क्योंकि मन को वे स्वयं खींच लेते हैं और मन की विकृति को मिटाते हैं। करसति जीवानाम चित्तम इति कृष्णः। अपनी प्रिया माधुरी, सरस माधुरी, ललित माधुरी, रूप माधुरी के माध्यम से जीव के हृदय को जो अपनी ओर आकृष्ट कर ले उसी का नाम तो कृष्ण है। आत्मदेव जी वन को चले गए। धुंधुकारी माँ को मारने लगा तो वे कुआं में गिर गई और पिता को उपदेश करके गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा को चले गए।
वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। वेश्याओं ने एक दिन धुंधुकारी को मार दिया, जमीन में गाड़ दिया, धन संपत्ति लेके चली गई, तो प्रेत बनकर धुंधुकारी भटक रहा है। और गोकर्ण जी महाराज को जब ये पता चला कि आत्मदेव जी का पुत्र धुंधुकारी इसी महल में प्रेत बन के पड़ा है, भगवान भुवन भास्कर सूर्य के चरणों में प्रणाम किया, सूर्य की उपासना की। तो भगवान सूर्य ने आदेश किया कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवचै सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुताम् इति सूर्यवचः सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुताम्। भगवान की कथा का आयोजन करो। भगवान सूर्य का आदेश हुआ। बड़ा सुंदर बगीचा था, बांस के वृक्ष खड़े थे। गोकर्ण जी महाराज गौपुत्र हैं, विप्र रूप हैं, व्यास गद्दी पर विराजे, ब्राह्मण पाठ में बिठाए और स्वयं वाचन करने लगे। एक आसन बिछाया धुंधुकारी के लिए, जहाँ कहीं भी आप हो आकर के बैठो, कथा हम आपके लिए कर रहे हैं। और कथा आती है कि धुंधुकारी आकर बैठा तो वायु उसे उड़ा देती है। तो व्यास गद्दी के बगल में दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस पड़ा हुआ था, उसमें धुंधुकारी आकर बैठा, ऐसा भागवत जी में लिखा है। और एक एक दिन के कथा के श्रवण से बांस की ग्रंथियाँ फटती जाती है और 7 दिन के कथा पूर्ण होते ही 7 ग्रंथियाँ फट गई। उसमें बैठा हुआ प्रेतात्मा धुंधुकारी देव स्वरूप बन गया। भाई जी, आपने बड़ी कृपा करी, भागवतामृत पान कराया, मेरा जीवन धन्य हो गया। देखिए, भगवान के धाम से विमान आया और मैं तो बैकुंठ जा रहा हूँ। जैसे ही वो विमान के ओर बैठे, गोकर्ण जी ने भागवत पार्षदों से प्रश्न किया। ऐसा लिखा है, बोले साहब ये क्या हो रहा है? बोले धुंधुकारी ने बड़ी प्रेम से कथा सुनी है ना जी, तो इनके लिए हम विमान लेकर आए हैं और ये बैकुंठ जाएंगे। बोले भेदभाव क्यों? गोकर्ण जी ने कहा कि यत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां जुगपत्कृतः। भागवत श्रवण से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। भगवान की कथा सुनने से यदि मोक्ष मिलता है, ये बात सत्य है, तो यहाँ हजारों लोगों ने कथा सुनी, सत्संग किया, फिर आप सबके लिए विमान लेकर क्यों नहीं आए? कथा सुनी हजारों ने और विमान आया अकेले धुंधुकारी के लिए, ये भेदभाव क्यों? ऐसा क्यों? तो प्रभु के पार्षदों ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। श्रवण के भेद से फल में भी भेद हो गया। भगवान की कथा तो वही है, पर श्रवण करने वालों की जो पद्धति है, उस पद्धति के भेद से कथा के फल में भेद हो गया। श्रोता कौन है और सुनने का नियम क्या है? कथा सुनने का मतलब है पहले उसका श्रवण करें और जो सुना है फिर उसका चिंतन करें और चिंतन के माध्यम से फिर तदाचरण करने की चेष्टा करें। ऐसा नहीं कि सुन लिया,
और आचरण हमारा वही है, वाणी में कोई अंतर ही नहीं आया। आज गोकर्ण जी महाराज ने आदरणीय आत्मदेव जी को जो उपदेश किया है उसका मेरे जीवन में कितना संबंध है। तो श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये श्रवण की 3 पद्धतियां हैं। अच्छा, एक सोनार ने बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई, बड़ा सत्संगी स्वर्णकार था, और मूर्ति जब बनाई तो नुमाइश मैदान में प्रदर्शनी में मूर्ति को सजाई और लोग देख रहे हैं मूर्ति के नीचे लिखा है वशिष्ठ देव। दोनों मूर्ति वशिष्ठ देव की है। लोगों ने पूछा क्या दाम है? बोले साहब इसमें एक मूर्ति 500 की है और एक मूर्ति ₹1,00,000 की है। लोग बोले लाख वाली कौन सी है और 500 वाली कौन सी है? बोले आपको बताना है। लोगों ने कहा वो ₹1,00,000 वाली सोने की है क्या? बोले नहीं नहीं, दोनों पीतल की है। दोनों मूर्ति पीतल की है और दोनों मूर्ति 40-40 किलो की है। बनाने वाला भी मैं हूँ, मॉडल भी एक है और एक रत्ती भी कोई हल्की या भारी नहीं है। लोग बेचारे उठाएं और उल्टी सीधी करके देखें, कोई नाक में तो अंतर नहीं। कोई कभी कभी हो जाता है ऐसा, फोटो दोनों एक से आते हैं अखबार आदि में और लोग कहते हैं कि दोनों में 5 अंतर बताओ। अब आप बताओ क्या अंतर है? और लोग कॉपी कलम लेके बैठते हैं और लिखेंगे, उसमें अंतर दिख भी नहीं रहा और है भी 5 अंतर। और अंतर तो निकलता है। सोनार बोले अब आप बताइए उसमें 500 की कौन सी और 1,00,000 वाली कौन सी है? 1000 लोग फेल हो गए। एक संत उधर से निकल के जा रहे थे। संत ने देखा ये स्वर्णकार तो मैंने सत्संग में देखा है कई बार। कथा सुनने वाले की, सत्संग करने वाले की चेहरे की आभा ही दूसरी हो जाती है। उसका रहन सहन, उनकी भाषा शैली सब परिवर्तित हो जाती है। उनकी हर बात में कोई न कोई गंभीरता छुपी रहती है। महात्मा जी ने एक सुतली हाथ में ली और गीला हाथ करके सुतली को ऐसे बट दिया और पहली मूर्ति के कान में सुतली को डाला तो सुतली दूसरे कान के पार निकल गई। महात्मा बोले ये 500 की है। अब दूसरी मूर्ति के कान में जब सुतली को डाला, कान पार नहीं था। वो सुतली कान में डालते गए और सुतली मुड़ कर के सीधे पेट में चली गई। बोले ये ₹1,00,000 की है। जो सुनकर इधर से उधर निकाल दे वो है श्रोता या सोता, लेकिन सुनकर जो जीवन में उतार ले वही है सच्चा श्रोता। और वो श्रोता एक बार भी ध्यान से सुनेगा, 8वें दिन से उसके जीवन में परिवर्तन आएगा। ये पक्की बात है। जितने प्रेम से धुंधुकारी ने सुना। एक और बात, पूज्य डोंगरे जी महाराज कथा कर रहे थे तो एक माता का प्रश्न था कि महाराज मैंने कई कथाएं सुनी। महाराज जी ने पूछा कि कैसा लगा कथा? बोले वो लगा होगा तो ठीक है महाराज, लेकिन वो कथा सुनने के बाद जो विमान आता है मेरे लिए कभी नहीं आया। बोले धुंधुकारी ने कथा सुनी, आप कहते हैं विमान आ गया, और मैंने 50 कथाएं सुन ली, आज तक नहीं आया। और सत्य कहती हूँ महाराज, हर कथा पानी पीकर सुनती हूँ, भोजन भी नहीं करती, और हर कथा में जीवन में ज़मीन पर सोती हूँ, पूरे नियम का पालन करती हूँ, माला भी जपती रहती हूँ, पर विमान नहीं आया। पहले आता था तो आज भी आना चाहिए, और पहले आया था तो अब क्यों नहीं आता? महाराज श्री ने कहा चलो कांटेक्ट करते हैं भगवान से, पर एक बात बताओ माता, विमान आ गया तो जाने के लिए तैयार हो? बोली अभी बैठी हूँ, अभी ले जाए। महाराज श्री ने कहा माता, विमान का मतलब क्या है? विमान कैसे आएगा ये तो पहले समझो। भागवत में लिखा है जब तक विमान आवे नहीं तब तक कथा सुनते ही जाओ, सत्संग करते ही जाओ। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, निगम कल्पतरोर्गलितं फलं,
सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसे कब तक पियो, कब तक सुनो? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मुक्ति न हो जाए तब तक इसे पीते ही जाओ, पीते ही जाओ, तो विमान आएगा। अब ये विमान एक कथा सुनने के बाद भी आ सकता और 1000 कथा सुनने के बाद भी आ सकता। जब तक विमान नहीं आवे तब तक कथा सुनते जाओ। मैया बोली क्या मतलब? महाराज श्री ने कहा कथा सुनने के बाद यदि विमान नहीं आया तो माता समझो तुमने कथा सुनी ही नहीं। मैया बोली तो 50 सुनी थी वो बेकार है। महाराज श्री ने कहा ये तुम देखो विमान आया कि नहीं। विमान का मतलब होता है विगता मानः विमान। हनुमान जी का हनुमान नाम क्यों? जिसने मान का हनन कर लिया ओ हनुमान, जिसने अपने मान को नष्ट कर लिया ओ हनुमान, और जिसके हृदय से मान अभिमान निकल गया वो विमान। कथा सुनने के बाद भी यदि अभिमान दिल में बना हुआ है तो समझो कभी विमान नहीं आएगा। और एक कथा सुनने के बाद भी जीवन का अभिमान निकल गया तो वही तो विमान है। और जिस दिन अभिमान निकल गया उसी दिन विमान आ गया, और जिस दिन विमान आ गया उसी दिन परमात्मा मिल गए। बोलिए जय सिया राम। पक्की बात है, क्योंकि तृणादपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेहा कीर्तनीय सदा हरि। भगवान चैतन्य देव कहते हैं तृणादपि सुनीचेना, कथा सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद जीवन कैसा हो? बोले तिनके से भी ज़्यादा अपने आप को छोटा मानो, और तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष से भी ज़्यादा सहनशील बनो। अमानिना मान देना सबहि मान प्रदयापभिमानी। भगवान की कथा सत्संग कहने के बाद, भगवान की कथा सुनने के बाद मन में ये कुवृत्तियाँ बनी रहती है तो हमने क्या सुना और क्या कहा। भगवान की कथा सुनने के बाद भी जीवन का अभिमान यदि न निकला तो सत्संग तो हमने किया ही नहीं। यही जीवन का सार है। अहंकार ही तो धुंधुकारी है, गोकर्ण ही तो विवेक है। गोकर्ण रूपी विवेक जब ज्ञान रूपी भागवत का आश्रय ले तो अहंकार रूपी धुंधुकारी चला जाता है, तो विमान प्रकट हो जाता है। बोलिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। ये 7 दिन जो सुनते हैं हम भगवान की भागवत कथा, विशेषकर वो 7 ही दिन में क्यों? ऐसे तो 7 दिन सप्ताह श्रवण की विधि सनकादियों ने नारद जी से बनाई कही, लेकिन इसी कथा को जब माता लक्ष्मी कहती हैं और नारायण श्रोता होते हैं तो 2 वर्ष लगता है। लेकिन इसी कथा को जब नारायण कहते हैं तो अपनी महिमा कुछ कम बताते हैं तो 1 वर्ष लगता है। और इसी कथा को जब भगवान शिव कहते हैं और जगदम्बा भवानी श्रोता होती हैं तो 5 वर्ष लगता है। ऐसा पुराणांतर प्रसंग है। और इसी कथा को जब पाताल लोक में शेष जी कहते हैं और सप्तऋषिगण जब श्रोता बनते हैं और 1000 मुखों से जब वर्णन करते हैं तो 1000 वर्ष लगता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सत्संग सभा की जय। सत्संग स्वरूप
नारायण की जय, जय जय श्री सीताराम। क्योंकि हमारा जन्म अब चूँकि 7 पर चर्चा है तो 7 ही दिन में होता है। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र और शनि 8 दिन तो होते ही नहीं। 7 दिन के कथा का मतलब है जीवन में जितने 7 दिन निकल चुके उनकी अशुद्धि दूर हो जाए। आगे जो 7 दिन आने वाले हैं वो निर्मल और पवित्र बन जाएं। हमारे शरीर के अंदर भी तो 7 ग्रंथियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता और ममता। एक एक दिन की कथा के श्रवण से एक एक ग्रंथि हमारी खुलती चली जाए और जिस दिन 7 ग्रंथियां खुल जाए उसी दिन तो विमान आता है। यही इसका मतलब है। भगवान की कथा सुनने के बड़े सुंदर नियम हैं। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ करें। बिना मुहूर्त के कथा प्रारंभ करने से दोष नहीं लगता, लेकिन शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करने से पुण्य ज़्यादा मिलता है और धन्य जीवन तो उसका है जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान की कथा कहे और सुने। भागवत के व्यास गद्दी पर जो वक्ता बैठे उसको विरक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, उसको परम विरक्त होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। श्रीमद् भागवत जी में सदगृहस्थ सुदामा जी को उत्तम कोटि का विरक्त कहा गया है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। तो गृहस्थ जीवन में जो संतोषी होता है उसकी विरक्त संज्ञा हो जाती है। इसलिए भगवान की कथा का वक्ता विरक्त होना चाहिए, परम संतोषी होना चाहिए और वैष्णव होना चाहिए, प्योर वेजिटेरियन। ऐसा नहीं कि चौक चौराहे से भूजा मंगा लिए, आलू चप मंगा लिए, पकौड़ी मंगा लिए, खा रहे हैं कथा के बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो त्रिकाल संध्या करे, त्रिकाल संध्या करने वाला होना चाहिए, तुलसी धारण करने वाला होना चाहिए। और जो परंपरागत, अगर वो ब्राह्मण है तो त्रिपुंड संध्या भगवान शिव का स्वरूप है, वो त्रिपुंड चंदन करे या ऊर्ध्वपुंड चंदन करे जो गुरु द्वारा प्रदत्त हो। रामकृष्ण के भक्त को परम वैष्णव कहा जाता है। विष्णु इदम वैष्णवम। वेद शास्त्र में निष्णात भी होना चाहिए। व्यास मंच पर उद्धरण भी देवे तो शास्त्रों का दे। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 मिनट कुछ कह दिया अलग बात है, लेकिन ज़्यादा चर्चा शास्त्र की करे। नियम है कथा का, बीच में आलस्य न आ जावे। इसलिए जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम तुकारयेत। बीच में कभी कीर्तन करा दे, कभी जय जयकार करा दे, कभी शंख ही बजा दे, ताकि श्रीमती निद्रा जी का आक्रमण न हो श्रोता पर। हो सके तो 5 ब्राह्मणों का वर्ण करे। वर्णम 5 विप्राणाम। वक्ता के बगल में सुंदर कुछ कीर्तन आदि की व्यवस्था करे। वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम अन्य स्थाप्य तथा विधौ। वेदियों की स्थापना, देवों का स्थापन, और नहीं हो सके तो आश्रम आदि में भगवान की स्थापना जहाँ हुई है, हनुमान जी की स्थापना हुई है, शंकर जी की स्थापना हुई है, माँ जगदम्बा की स्थापना हुई है, वहाँ पर अधिक पुण्य मिलता है। नदियों के तट पर, गौशालाओं में, ऐसे जगह पवित्र तीर्थ भूमि में भगवान की कथा सत्संग करें। 1 मिनट भी कथा छूटे नहीं, ये प्रयास करें। और पहले आकर के बैठें कि कुछ छूट न जाए। हनुमान जी कहीं भी कथा सुनने जाते हैं तो पहले आते हैं और बाद में जाते हैं।
जहाँ भी भगवान की कथा होती है वहाँ का संपूर्ण परिसर तीर्थ स्वरूप हो जाता है। यहाँ तक भी कि कृष्ण कथा जब होती है तो वृंदावन हो जाता है। वह परिसर स्वतः वृंदावन धाम वहाँ पधारता है। अगर उस परिसर को वृंदावन धाम कहें तो कोई आपत्ति नहीं, पुण्य ज़्यादा मिलेगा। थोड़ी चर्चा हम भगवान कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन की करें, रासस्थली वृंदावन की करें। कलकल निनादिनी जमुना का तट श्री राधा माधव की रास क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन में भागवत जी के सामने बैठकर सुनने का अवसर मिले, इससे बड़ा सद्भाग्य और क्या हो सकता है। क्योंकि हम जहाँ भी बैठे हैं, भागवत जी जहाँ विराजमान हैं, वो साक्षात वृंदावन है। भागवत के आरंभ में ही हमने कहा कि मन ही सब कराता है। मन से हमने सोच लिया कि हम जहाँ बैठे हैं ये वन है और वो वृंदा का वन है। वृंदा मतलब तुलसी, यहाँ भी तुलसी का वन लगाया गया है, तो वो वृंदावन जगह हो जाता है। वहीं अयोध्या हो जाता है, वहीं काशी ज्ञान की नगरी काशी, वैराग्य की नगरी अयोध्या और भक्ति की नगरी वृंदावन हो जाता है। तो कथा सुने तो बिल्कुल नियमबद्ध होकर 1 मिनट भी छूटे नहीं, कथा हमारी पूरी सुने। और एक महापुरुष के मुख से हमने सुना कि तीर्थ में वृंदावन को हम लोग तीर्थ नहीं कहते। मुझे लगता है कि वृंदावन को तीर्थ कहना तो वृंदावन धाम का अपमान करना है। 4 धाम में वृंदावन का नाम नहीं है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथ और पश्चिम में द्वारकाधीश। उत्तर के 4 धाम अलग, पश्चिम के 4 धाम अलग, फिर पूरब के 4 धाम अलग, दक्षिण के 4 धाम अलग। उनमें वृंदावन नहीं है। तीर्थों के लिस्ट में वृंदावन का नाम नहीं आता है। तीर्थों का राजा प्रयाग हैं, तीर्थों के गुरु पुष्कर हैं। वृंदावन तो नारायण का अपना घर है। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। तीर्थों का राजा जब प्रयाग को बनाया गया तो सब तीर्थ उन्हें कर देने, टैक्स देने जाते हैं। वृंदावन कभी नहीं गया। प्रयागराज ने बड़ी मीटिंग बुलाई, देवताओं के साथ में ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा से बोले ऐसे ही अपमान कराना था तो आपने क्यों तीर्थों का राजा बनाया मुझे। ये सब लोग आते हैं मुझे भेंट देने, ये छोटा सा वृंदावन कभी आता नहीं। ब्रह्मा बोले वृंदावन के बारे में कुछ भी कहने की मैं स्थिति में नहीं हूँ। ध्यान रखिए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। लंकेश बन गए विभीषण जी उसी वृंदावन के कारण। हनुमान जी प्रसन्न हो गए विभीषण जी के ऊपर उसी वृंदावन के कारण। उसी वृंदा मतलब तुलसी का वन लगा रखे थे विभीषण जी, जिसे देखकर हनुमान जी लंका में प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए इस वृंदावन का बड़ा महत्व है। इसलिए आज भी यहाँ से कोई तोड़ता है तो मुझे बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उसको हमने सींचा है। केवल पत्र मांग करके, ताली बजा करके हम भगवान को चढ़ाते हैं, और लोग काढ़ा बनाने के लिए जब तोड़ते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि ये भगवान का वन है, भगवान विहार करते हैं उसमें। तो ब्रह्मा बोले वृंदावन के बारे में कुछ भी कहने की मैं स्थिति में नहीं हूँ। आप समझें, जहाँ वृंदा जी का वन है, साक्षात नारायण प्रकट हुए हैं अपनी लीला करने के लिए। इसलिए कल्प वृक्ष कहा गया है तुलसी जी को, वृंदा जी को। तो ब्रह्मा जी बोले लेकिन मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी सबको लेकर नारायण के पास गए, गोविंद के पास। कन्हैया बोले बोले तीर्थराज बड़े दुखी हो रहे हैं कि सब तीर्थ मुझे भेंट देने आते हैं, वृंदावन कभी आता नहीं। मुस्कुरा करके बोले गोविंद नारायण, तीर्थराज प्रयाग से ओ भले आदमी, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा थोड़ी ना बनाया था।
ये नारायण का स्थान है। और हमारे ब्रज के रसिक संत तो कहते हैं कि रे मन वृंदा विपिन निहारे, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। विपिन राज सीमा से बाहर, हरिहूँ को न निहार। वृंदावन से बाहर गोविंद भी आकर के बोले मैं आ गया, आओ मेरे दर्शन करने। उनसे भी बोल दो तुम्हारी गरज पड़े तो अंदर ही आकर दर्शन दे दो, हम तो यहीं रहेंगे। तो वृंदावन मतलब ब्रजमंडल, जहाँ वृंदा जी का वन है, तुलसी जी का वन है। तो वृंदावन ब्रज माही या ब्रज वृंदावन माही। भागवत जी में बड़ी वृंदावन की चर्चा होगी आगे। पूरा 84 कोस का ब्रजमंडल इतना प्रभु को प्रिय लगा। एक ही बात है, वृंदावन स्वरूप परिसर में कथा सुनने का अपना अलग ही महत्व होता है। इसलिए आज भी जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ एक भी पेड़ क्यों न हो, तुलसी जी का रखा जाता है, क्योंकि वो वन भगवान को, ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। यहाँ तक कि ठाकुर जी पर से वृंदा जी, तुलसी जी हटनी नहीं चाहिए। जब भी स्नान पूजन करें एक पत्ता अगर मंजरी सहित रखते हैं तो ज़्यादा महत्व है, भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बोले जी महाराज जी खाना क्या चाहिए? बोले 7 दिन तक हो सके तो फलाहार लेकर सुनो, नहीं तो केवल घी पी के सुनो, नहीं कर सकते तो एक टाइम फलाहार एक टाइम भोजन लेकर सुनो, ये भी नहीं कर सकते तो 7 दिन में 5 बार भोजन करो पर भगवान की कथा सुनो। भोजनम तो बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, नोपवासो बरह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। हम तो फलाहार लेकर ही सुनेंगे और दूसरे दिन ही गड़बड़ हो गया, पेट छूट गई न कथा, छूट गया न सत्संग। इसलिए हल्का भोजन लेकर भी, दोनों टाइम प्रसाद लेकर भी सत्संग करने का, कथा सुनने में मन लगे तो कोई दोष नहीं है। कथा का प्रवचन प्रसंग चल रहा था, ज्ञान वैराग्य दोनों जुआ बन गए। भागवत सुनते ही दोनों पुष्ट हो गए। भक्ति माता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और वहाँ जितनी मंडली बैठी थी ना, सब लोग कीर्तन में तल्लीन हो गए। कैसे? प्रहलाद तालधारी तरल गति तया, चोद्धव कांस्य धारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया, राग करतार्जनो भूत। इंद्रो वादी मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमारा, जत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया, व्यासपुत्रो बभूव। भक्ति देवी जब प्रकट हो गई न वहाँ पर, तो लिखा है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे तिनामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति देवी कीर्तन करने लगी। बड़े भाव से हम भी 2 मिनट कीर्तन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है,
भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, माता जसोदा हरि को जगावे। गोपाल जागो अब नैन खोलो, माता जसोदा हरि को जगावे। गोपाल जागो अब नैन खोलो, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। यहीं गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रहलाद जी तो ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी बड़ा कांसा बजा रहे हैं, देवर्षि नारद उधर बीड़ा बजा रहे हैं, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, इंद्रो वादिं मृदंगम। सनत कुमार जी जय जय की ध्वनि कर रहे हैं और भक्ति माता नृत्य कर रही हैं। शंकर जी से कहाँ रहा गया, भगवान शंकर भी आ गए और डमरू बजाने लगे। भगवान प्रकट हो गए और बोले मांगो, मत्तो वरम भावत वृता तृणोध्वाम। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों ने कहा एक ही वर दे दो प्रभु, जब जब आपकी कथा सुना करें तब तक आपका दर्शन हो जाए। धुंधुकारी को मोक्ष मिला है, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हुई है, ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि हुई है, अहंकार का विनाश होता है, भक्ति की पुष्टि होती है, ज्ञान वैराग्य का संवर्धन होता है और गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। यही भागवत का सार है, यही भागवत का मूल है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, श्री भागवत महापुराण की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, श्री राम दरबार की जय, देवराहा बाबा आश्रम की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।